शिखा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। साहब, आप पर्दे के पीछे छुपिए, चलिए। अरे पर क्या हुआ? आप चुप रहिए। सर, तेरे साहब गए क्या? हाँ मैम साहब, अभी अभी गए हैं साहब। तूने देखा ना अच्छे से कि वो चले गए ऑफिस? हाँ, मैं ही साहब को बाहर तक छोड़ के आया, बैग दे के आया था ना उनका, तो वो गए। जा देख कर आ कि गाड़ी गई उनकी कि नहीं। जा। अरे मैम साहब, मैं बोल तो रहा हूँ, साहब को बैग देने मैं ही गया था। साहब की गाड़ी भी नीचे नहीं है, और बिना गाड़ी के साहब ऑफिस कैसे जाएंगे? आज तक कभी गए नहीं है ना ऐसे। वो चले गए, आप परेशान मत होइए। ठीक है। अब तू यहाँ क्या सफाई कर रहा है? या बाद में कर लेना। पहले जा किचन में, वहां बर्तन पड़े हैं वो साफ कर, बाकी मैं बाद में देख लेना। चल जा। ठीक है मैम साहब। जल्दी जा। हेलो बीबी, देखो मेरा पति चला गया है, तुम फटाफट से ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चला गया वो ऑफिस। अब तो हम दोनों के पास ही टाइम है। ठीक है, आई एम वेटिंग। बाय। और बताओ बेबी, कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ। ऐसे शिखा, तुम्हें एक बात बताऊँ ना, हम ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी प्लानिंग करी है। बस मुझे मेरी पति की प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके बाद उसे डिवोर्स दूंगी और पीछा छूटेगा। उसके बाद क्या, एलिमनी के नाम पर जिंदगी भर ऐश करूंगी। वैसे भी मैं अपने पति से प्यार तो करती नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं जबरदस्ती उसके साथ हूँ। लेकिन अब शायद ये जबरदस्ती वाला प्यार ना मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सही कहा ना? शिखा, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। और नहीं तो क्या। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए, आप साहब की पीठ पीछे उन्हें धोखा दे रही हो। पहली बात तो ये, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? हाँ, ये हमारा पर्सनल मैटर है। और तू दो कौड़ी का नौकर, तू हमें समझा रहा है? जा यहाँ से अपना काम कर, चल। हाँ ठीक है, चाहे मैं कुछ भी हूं या ना हूं, पर साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उस इंसान को धोखा देना सही नहीं है। आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए, वरना अगर साहब को पता चल गया या साहब ने ये सब देख लिया, तो आप दोनों को वो जेल भिजवा सकते हैं। पता है आप लोगों को? और तेरे साहब को कौन बताएगा? तू बताएगा? तू बताने के लायक है? और अगर तूने बताया ना, तो सोच लेना बेटा, ना यहाँ कभी काम कर पाएगा और ना कहीं काम करने दूंगी मैं। समझा मेरी बात? शक्ल उठाओ, निकल यहाँ से, चल। हाँ, माना आपके घर में काम करता हूँ और यहीं खाता हूँ, क्योंकि मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए काम करता हूँ। आपके इस निठल्ले बॉयफ्रेंड की तरह हराम का नहीं खाता मैं। इतनी हिम्मत, तुझे एक बताता हूँ। तुमने बिल्कुल सही किया। एक काम करो, दो थप्पड़ ना और मारो, जब अच्छे से पिटाई होगी ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। मारो एक और। रुको। निखिल, तुम ऑफिस नहीं गए थे? तुम पर्दे के पीछे क्या कर रहे थे? हाँ, मैं ऑफिस नहीं गया था, और शुक्र है कि आज मैं गया ही नहीं। अगर मैं चला गया होता ना ऑफिस, तो मेरी पीठ पीछे जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मुझे इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्यों धोखा दिया मुझे? कौन है आदमी? आप निखिल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे ये तो मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने आया था, बात खत्म। तुम गलत समझ रहे हो। बकवास बंद करो अपनी। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया है। ये कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि ये आशिक है तुम्हारा। और हाँ, वो तो शुक्र है राजू का, इसने मुझे आज यहाँ पर रोक लिया, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि इस घर में हो क्या रहा है, और तुम मुझे धोखा दे रही हो। एक बात और बताऊं, जो तुमने अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत की है ना, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया मैंने। ये देखो। अब मैं एक काम करता हूँ, जब तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया, तो मैं भी तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता हूँ ना। अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो आके तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जेल में डाल देगी, और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, है ना? देखो निखिल, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ ना, आज के बाद मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी, ना मिलूंगी उसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस अपने ड्रामा बंद करो, जितना कह रहा हूं उतना सुनो। निकल जाओ इस घर से बाहर। पर निखिल, कुछ नहीं सुनना मुझे, निकलो।
साहब, आप परेशान मत होइए, मैं पानी लेकर आता हूँ।